स्टूडेंट्स, I'm दिलशाद खान। वेलकम बैक टू ट्रिकी ग्रामर बाय आसिफ खान पर आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। और आज के हम वीडियो में सीरीज़ करने वाले हैं और ये सीरीज़ हम करेंगे एक प्री पोजीशन की सीरीज़ है। डायरेक्ट मैं प्री पोजीशन की ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, आप लोग जा कर के वहाँ देख सकते हैं। और आज हम सिर्फ एक कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं जिसमें हम भरने वाले हैं कि किस तरह से प्री पोजीशन आएंगे। और आज हमारे साथ हैं राहुल सर, बड़े ही उम्दा टीचर हैं मैथमेटिक्स के, और साथ ही सीताराम सर। और वेदर आपको लोग पता है कि किस तरह से मौसम करवटें ले रहा है, बड़ा एक खूबसूरत सा अंदाज़ और उतना ही बेहतरीन इंग्लिश का अंदाज़ आपके पास होना चाहिए। और पढ़ते रहिए, बस मेरी यही ख्वाहिशात है कि आप लोग पढ़ें, जानें और समझें। तो प्री पोजीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश. If you want to learn in English, that's all the parts of speech like that noun, pronoun, adverb, adjective and preposition, conjunction. So lots of things make a proper sentence. How can we speak in English without any hesitation with the help of the grammar? So now we are going to start the preposition, the series of the lady was dressed. अब देखिए ड्रेस के बाद हम ब्लैक लिखा है। यस, बताइए क्या होगा? तो ड्रेस्ड इन ब्लैक। ओके, कलर्स है तो इन लगेगा। काउ लिप्स और ग्रास है तो बताइए ग्रास से पहले क्या लगेगा? बताइए फटाफट। ऑन ग्रास होगा। ओके, ग्रास पर। ही इज मैरिड के बाद हमेशा क्या लगता है? मैरिड टू होता है ना। ही इज मैरिड माई सिस्टर, मतलब ही इज मैरिड टू माई सिस्टर। सीता राइट्स हर लेफ्ट हैंड, तो हमेशा राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड। ओके, विद हर लेफ्ट हैंड। नोट करिएगा सारी चीज़ और सुनिएगा। आई आस्क्ड और आस्क के बाद हमेशा क्या लगेगा? तो यहाँ पर उन्होंने जानबूझ करके रख दिया, हालांकि यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए। ही आस्क के बाद कोई प्रीपोजिशन, आस्क हिम ही होता है। ओके, लेकिन कभी अगर कंडीशन आ गया तो आस्क्ड टू लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ आना। चलिए फिर देख लेते हैं, मैं आपको दे देता हूँ लिख करके। पहले वाले में क्या लगाएंगे आप? इन। दूसरे वाले में क्या लगाएंगे आप? दूसरे वाले में बताइए फटाफट जल्दी से। ऑन। ओके, तीसरे वाले में क्या लगाएंगे आप? टू। तीसरे वाले में टू। और चौथे में क्या लगाएंगे आप? विद, है ना, विद लगाएंगे। क्लियर है? पांचवें में आपको पहली बात तो होता नहीं, अगर होता है तो आप क्या लगाएंगे? टू। क्लियर है सबको? शी इज वेरी केयरफुल। 6 नंबर में देखिए फटाफट क्या है? शी इज वेरी केयरफुल हर हेल्थ, तो हमेशा इस तरह कंडीशन में क्या लगता है? फॉर हर हेल्थ। ओके, और 7 नंबर में है ही डिड के बाद यहाँ लगेगा फ्रॉम। ही डिड फ्रॉम हो गया यहाँ पर। क्लियर है? फ्रॉम लगेगा। इसके बाद देखिए 8वें नंबर में क्या लिखा है? दिस इज डिफरेंट के बाद तो आपको पता ही होगा, डिफरेंट के बाद हमेशा क्या लगता है? डिफरेंट फ्रॉम होता है। ओके, डिफरेंट फ्रॉम। और योर सजेशन इज हेल्पफुल। बताइए क्या लगेगा? हेल्पफुल के बाद हमेशा क्या आएगा? बताइए फटाफट जल्दी से। टू, हेल्पफुल टू अस। शी ड्रेस वॉज मेड ऑफ या मेड फ्रॉम, क्या होगा? मेड ऑफ या मेड फ्रॉम। तो जब वो चीज़ उसी से बनी होती है तो उसके लिए लगाते हैं हम क्या? मेड ऑफ। ठीक है, जब कोई चीज़ उससे अलग होती है, जैसे हमने दूध से दही बना तो मेड फ्रॉम होगा, है ना, अलग हो जाना किसी से। और 11 नंबर में लिखा है वी लिशन के बाद तो आपको फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगता है? टू, लिशन टू। और लास्ट 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि दिस इज द बुक दैट आई टोल्ड यू, और यहाँ होगा अबाउट। क्या होगा? अबाउट। ओके, आई टोल्ड यू अबाउट, यानी के बारे में मैंने आपको पहले से ही बताया था। क्लियर है सबको? आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं 2-4 क्वेश्चन, इसके बाद हम बाकी चलेंगे, बाद में करेंगे। सिर्फ आज आपको हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे। 20 क्वेश्चन के बाद हम 21 नहीं टच करेंगे। क्लियर है? ही डिपेंड। अब बताइए डिपेंड के बाद हमेशा क्या लगता है? ऑन लगता है ना, डिपेंड ऑन होता है। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? डिपेंड। क्या लगा देंगे हम? डिपेंड ऑन।
ओके। ही गैप ग्रेडी, और ग्रेडी के बाद हमेशा क्या होता है सेकेंड 14 नंबर में ग्रेडी फॉर। ग्रेडी फॉर मतलब होता है के लिए, मनी के लिए हमेशा सबको लालच होती है, बस सिवाय मैं। दुनिया का एकमात्र टीचर मैं हूँ जो आज तक पैसों को लालच नहीं करता हूँ। आप लोग फीस भी नहीं दे रहे हैं, फिर भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, और यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ। देखिए बताइए, फिर भी आप लोग लाइक सब्सक्राइब तो कर दीजिए, पैसा ना दो तो कोई बात नहीं बेटा। मैं दुनिया के एकमात्र टीचर हूँ, आप लोग समझ रहे हैं ना। मे आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट मी, ओके। अब देखिए यहाँ लिखा लाइन ए बी इज पैरेलल लाइन सी डी। 15 में लिखा है साफ साफ, देख लीजिए, लाइन ए बी इज पैरेलल टू। अभी राहुल सर ने बताया कि यहाँ पैरेलल जब आ गया, मैथ वाले टीचर हैं तो उन्होंने बताया कि सर यहाँ 2 लगेगा। विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन पुट ऑन द 2। आई हैव नो एक्वेंटेंस दैट मैन। क्या लगेगा? एक्वेंटेंस के बाद हमेशा प्रीपोजिशन विद आता है। क्या आता है भैया? विद आता है। क्लियर है? विद। अब 16 नंबर हो गया हमारा। 17 नंबर में लिखा है हिज कैपेसिटी, और कैपेसिटी के बाद क्या लगेगा? फॉर। कैपेसिटी फॉर हार्ड वर्क सीम्स अनलिमिटेड। क्लियर? ही प्रिवेंटेड मी। 18 नंबर देखिए, ही प्रिवेंटेड मी। प्रिवेंटेड के बाद हमेशा क्या लगता है? प्रिवेंटेड के बाद देखिए क्या लगेगा? प्रिवेंटेड के बाद, प्रिवेंटेड कहाँ गया? किस नंबर में था? 18 नंबर है ना, सॉरी थोड़ा सा स्क्रीन हिल रही है। प्रिवेंटेड 18 नंबर में बताइए। प्रिवेंटेड के बाद लगेगा फ्रॉम। क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा। और व्हाट आर यू लाफिंग? व्हाट आर यू लाफिंग, और लाफिंग के बाद नोक के बाद हमेशा एट आता है ना। हमें गरीबों पर हंसना नहीं चाहिए। वी डोंट लाफ एट द पुअर। अब आप सोच रहे हैं कि सर पुअर्स नहीं होता कभी, पुअर में एस लगता ही नहीं। जब हम पुअर को प्लूरल या सिंगुलर बनाना होता है तो पुअर का जब प्लूरल बनाएंगे तो दा लगा देंगे। द पुअर्स मतलब क्या हो गया? गरीब लोग। एस नहीं लगता कभी, याद रखना, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन में भी एस नहीं लगता कभी। क्लियर है? और लास्ट क्वेश्चन हमारा, हम 20 क्वेश्चन आज करने वाले थे। विच क्लास आर यू? बताइए, विच क्लास आर यू इन? क्या? विच क्लास आर यू इन? तो यहाँ क्या लग जाएगा हमारा? इन लग जाएगा। ओके, थैंक्स लॉट एंड मे आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट। अगर अच्छा लगा हो तो कम से कम उंगली से आप टच करिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और मैं बस यहीं तक आज आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश किया हूँ। आगे हम 20 क्वेश्चन कल फिर देखेंगे, और इस तरह से स्लोली आपकी बेहतरीन इंग्लिश बन जाएगी, मुझे आशा है। चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए, प्रीपोजिशन से सवाल आना ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।